आर्मी हो तो मैं पूरी ड्रैगन जाति पर राज कर सकती हूँ। उसके बाद वो स्लाइम की वोमिट करने लगती है एंड उन्हें मॉन्स्टर पर अटैक करने का ऑर्डर देती है। स्लाइम स्पीड से जाते हो और मॉन्स्टर से पूरी तरह से लिपट जाते हो और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्रिम्सन अब डिसाइड करती है कि वो अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करेगी और रैगना के साथ मिलकर काम करेगी, लेकिन वो एक शर्त रखती है और शर्त ये है कि रैगना को एक स्पेशल पॉइजन पीना होगा जो उसे तुरंत मार देगा अगर उसने कभी धोखा दिया तो। क्रिम्सन असल में थोड़ा सा रैगना की पावर से डरी हुई होती है, इसीलिए उसे गारंटी चाहिए। तभी रैगना बिना कुछ सोचे समझे उस पॉइजन को पी जाता है, जिससे क्रिम्सन भी हैरान रह जाती है। उसके बाद क्रिम्सन आराम से बैठ जाती है और रैगना से बात करती है और बोलती है कि मेरा प्लान ये है कि हम पूरी ड्रैगन प्रजाति को खत्म कर देंगे, फिर मैं ड्रैगन गॉड को भी हराऊंगी एंड तुम उसके बाद मुझे खत्म कर देना। अगले दिन वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक ग्रुप मिलता है जो कुछ ड्रैगन से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। रैगना तुरंत उन ड्रैगन्स को खत्म कर देता है, जिससे वो पूरा ग्रुप हैरान रह जाता है। काम खत्म होने के बाद क्रिम्सन रैगना के पास आती है। चलो अब तुम्हारा सिल्वरीन बैटल आर्ट्स एक्शन में देखते हैं। फिर वो लोग ग्रुप को देखते हैं जिसका लीडर माइकल कुछ बच्चों को संभाल रहा होता है। क्रिम्सन आगे बढ़ती है और सबको तसल्ली देती है, अब तुम लोग सेफ हो क्योंकि रैगना द रिपर ने सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। फिर वो रैगना को इंट्रोड्यूस करती है, ये है रैगना, एक मॉन्स्टर ड्रैगन हंटर जिसने कई सुपीरियर ड्रैगन को हरा दिया है। माइकल अपना इंट्रोडक्शन देता है और दोनों के सामने घुटनों पर बैठ जाता है, उनसे मदद मांगता है। वो चाहता है कि ये दोनों एक सुपीरियर ड्रैगन को हरा जाए जो उनके शहर टोरियर पर हमला कर चुका है। उन्हें शहर से भागना पड़ा था जब अचानक एक बड़े से टोर्नेडो ने अटैक किया। उस टोर्नेडो को बनाया था एक बिग मैजिक वाले सुपीरियर ड्रैगन ने जिसका नाम था डिजेस्टर्ड, जो विंग ब्लड की थर्ड सीट है। क्रिम्सन उस ड्रैगन को जानता है और एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो हवा का यूज करके खुद को छुपा लेता है। रैगना तुरंत मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि वो अभी जाकर डिजेस्टोस का सामना करेगा, लेकिन उसी वक्त क्रिम्सन उसे रोक देती है और हल्का सा जमीन पर ढकेल देती है। वो जानते हैं कि रैगना हिल नहीं सकते क्योंकि क्रिम्सन ने उसे टेम्परेरी पैरालाइज कर दिया है अपने प्लान्स में उसके इंटरफेयर करने से रोकने के लिए। क्रिम्सन फिर उस ग्रुप से कहते हैं कि रैगना अभी हेल्प नहीं कर सकता है क्योंकि वो इंजर्ड है। तो ग्रुप वाले क्रिम्सन से हेल्प मांगते हैं। उनका कहना है कि वो अपनी हर एक चीज दे देंगे, अपने सारे सोर्स तक भी, बस उनकी मदद करो। लेकिन क्रिम्सन मना कर देती है। इवन जब वो सब कुछ देने के लिए भी रेडी हो जाते तो भी वो जानती है कि ये लोग डेस्परेट है एंड गिल्टी फील कर रहे हैं क्योंकि वो टोरियर से भाग आए हैं और वहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अब इन्हें अफसोस होता है और क्रिम्सन उनके गिल्ट को और बढ़ा रही होती है। वो डिटेल में बताती है कि जब ये लोग वहाँ से भाग रहे थे तो क्या क्या हुआ था। माइकल और बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो घुटनों पर गिर जाता और रो रो कर कहता है, हाँ ये सब सच है, लेकिन मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो पावर अगर मेरे पास होते जो रैगना और क्रिम्सन के पास है तो मैं सबको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और यही बात क्रिम्सन सुनना चाहती थी, तो वो माइकल को एक तलवार देती है, एक ऐसी पावर के रूप में जो उसे ड्रैगन्स का काम तमाम करने में मदद करेगी। माइकल बिना किसी झिझक के तलवार ले लेता है और उसके पीछे बाकी ड्रैगन हंटर्स भी खड़े होकर उसका सपोर्ट करते हैं। अब क्रिम्सन के पास एक ऐसा ग्रुप है जिसे वो लड़ाई के मैदान में कंट्रोल कर सकती है। मिशन कंप्लीट। वो सबको वापस स्टोरियल ले जाती है और एक मैजिक दरवाजे के थ्रू एक रूम में ले जाती है जहाँ बहुत सारे गन्स होते हैं। ये सबसे कूल चीज होती है जो उन लोगों ने कभी देखी होती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज होती है वो होती है बुलेट, जो सिल्वरिन से इन्फ्यूज्ड होती है, वो भी रैगना रिपर के द्वारा दी गई सिल्वरिन से। स्लाइम भी काफी यूजफुल साबित होता है। वो डिजेस्टोस के मूवमेंट को स्ट्राइक करता है। क्रिम्सन एक टाउन के करंट स्टेटस का सिमुलेशन बनाता है जो दिखाता है कि टोर्नेडो अभी भी एक्टिव है और कुछ सर्वाइवर्स अभी भी जिंदा हैं। क्रिम्सन महसूस करता है कि डिजेस्ट्रॉय सिर्फ टाइम पास कर रहा है क्योंकि उसे उस शहर को तबाह करने का ऑर्डर मिला है। फिर वो एक प्लान बनाती है। सुबह वो ड्रैगन हंटर्स को एक मोटिवेशनल स्पीच देती है, सब मोटिवेट हो जाते हैं और रेडी हो जाते हैं उनके बैटल के लिए। वो निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद डिजेस्ट्रॉय को ढूंढ निकालते हैं। क्रिम्सन एक लाउड स्पीकर का यूज करके उसे चिढ़ाती है और विंग मोनार्क अल्टीमेसिया की इंसल्ट करती है। डिजेस्ट्रॉय बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि क्रिम्सन ने अल्टीमेसिया का अपमान किया। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उनका पीछा करना शुरू कर देता है और यही तो क्रिम्सन चाहती थी। वो वहाँ से भागने लगती है और अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज कर देती है, लेकिन डिजेस्ट्रॉय अभी भी उनके पीछे है। वो उस पर रैपिड फायर करती है जिससे डिजेस्ट्रॉय का टोर्नेडो कमजोर पड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक ब्रिज के नीचे से गुजरते हैं। उसी मूवमेंट में टोर्नेडो रुक जाता है और खुल जाता है। डिजेस्ट्रॉय हवा में उछलता है जिससे सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है। वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन सच ये होता है कि रैगना ने उस ब्रिज को सिल्वरिन से इन्फ्यूज कर दिया था। इससे पहले कि डिजेस्ट्रॉय समझ पाए, एक जायंट स्लाइम हाथ के फॉर्म में उसे पकड़ता है और उसे जॉइंट सिल्वरिन एरो पर चिपका देता है। डिजेस्ट्रॉय कभी अपने लाइफ में इतना कंफ्यूज नहीं हुआ था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि डिजेस्ट्रॉय एकदम से एक ही जगह पर जमा रहा। वो एरो जिस पर वो चिपका हुआ था उसे 5 नाइट्स खड़े होकर पकड़े हुए हैं। वो अपने विंड मैजिक समन करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। यहाँ तक कि वो एरो को पिघला भी नहीं सकता क्योंकि उसकी मैजिक अब कमजोर हो चुकी है। वो लोग नाइट्स एरो को पकड़ते हैं जब तक पूरा सूरज निकलकर उसे जला नहीं देता। वो सिल्वरिन की ठंड और सूरज की गर्मी से दर्द से चिल्लाने लगता है। अचानक वो जमीन जहाँ से एरो था किसी ताकत के कारण उखड़ जाती है और नीचे गिर जाती है। डिजेस्ट्रॉय और नाइट उसके हाथ से नीचे गिरते हैं, एरो टूट जाता है और उसका हेड सीधे डिजेस्ट्रॉय के सीने में घुस जाता है। अब वो आजाद हो जाता है और गुस्से से भर जाता है। वो एरो का हेड अपने सीने से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त उसकी पीठ उसके दुश्मन की तरफ होती है और ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि क्रिम्सन उसे व्हीकल से कुचल देता है और उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद उसे जला दिया जाता है। वो जलकर राख हो जाता है और उसका सर काट दिया जाता है। क्रिम्सन इस हार का पूरा क्रेडिट इसके एंकर को देता है। इतना गुस्सा होने के बावजूद भी उसने फुल पावर में अटैक नहीं किया क्योंकि उसे लगा था कि उसे कभी हराया नहीं जा सकता। लेकिन उसकी ये
ये लापरवाही सिल्वरिन और सनलाइट जितनी ही खतरनाक साबित हुई। बैटल के बाद क्रिम्सन ड्रैगन हंटर्स और सर्वाइवर्स को खाना, व्हीकल और वेपन्स दे दिया ताकि वो शहर छोड़ सके। जब सब निकलने वाले होते हैं, क्रिम्सन एक स्पेल कास्ट कर दिया जिससे सब लोग उसके बारे में भूल जाएंगे। माइकल रैगना को धन्यवाद करता है उसकी मदद करने के लिए और रैगना उसे और बाकी सभी ड्रैगन्स को हराने के लिए शाबाशी देती है। सब खुश हो जाते हैं, वो हाथ मिलाते हैं और ड्रैगन हंटर ग्रुप शहर से चला जाता है। बाद में क्रिम्सन एक रेडियो निकालता है और एक अनाउंसमेंट सुनाता है जो ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। उसमें बोला जाता है कि बॉर्डर पर ड्रैगन अटैक हो गया है और सभी लोगों को कैपिटल में रखा जाए क्योंकि वो सेफ है। किसी को भी बॉर्डर के पास जाने की इजाजत नहीं है। रैगना सोचता है कि ये एक ट्रैप है किंगडम से लोगों को भागने से रोकने के लिए। उन्हें कैपिटल में जमा कर रहे हैं तो वो लोग कैपिटल की तरफ बढ़ते हैं और किसी तरह पुराने डिस्ट्रिक्ट में घुस जाते हैं जो पैलेस के काफी करीब होता है। क्रिम्सन खुद को एक औरत वेरोनिका के रूप में डिस्गाइज करता है और स्लैम को छोड़ जाती है। उस रैगना के पास जो भीड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो वादा करती है कि वो 2 घंटे में वापस लौट आएगी और वो रैगना से कहती है कि वो किसी भी मुसीबत में ना पड़े। फिर क्रिम्सन आगे बढ़ने लगती है और शहर के लोगों के बारे में सोचती है। सोल्जर्स के आने के बाद भी सड़कों पर लोगों की संख्या काफी कम है। इसका एक ही मतलब हो सकता है, वो लोग चुपके से वहाँ के नागरिकों को कम कर रहे हैं बिना किसी को पता चले। वो अपनी एक सेवक गोलम से मिलती है और लेटेस्ट जानकारी लेती है। तभी उसका दूसरा सेवक इमेरा भी वहाँ पहुँच जाता है। क्रिम्सन दोनों को प्लान के बारे में बताती है। उसे रैगना को अल्टीमेसिया के सामने लाना है और उसके लिए दोनों सेवकों को मिलकर काम करना जरूरी है। इसी बीच बाहर रैगना और इस्लामी एक भीड़ को देखते हैं जो एक ट्रैप जैसा लग रहा होता है। मिलिट्री ऑफिसर्स पर्दा उठाते हैं और वहाँ से फ्रोजन ड्रैगन्स दिखते हैं। फिर वो ड्रैगन्स जल जाते हैं जिससे कैपिटल की सेफ्टी और उनके एफर्ट्स को दिखाया जाता है जैसे उन्होंने खतरा मिटा दिया हो। ये सब देखकर सभी लोग जोश में आ जाते हैं लेकिन रैगना जानता है कि ये सिर्फ एक धोखा है और उसे ये भी पता है कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है। वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी उसका सामना अल्टीमेसिया से हो जाता है जो एक आम नागरिक के रूप में भेष बदले हुए होते हैं। अल्टीमेसिया भी उसे देख लेती है और पूछती है क्या वो ठीक है। रैगना तुरंत अलर्ट हो जाता है और उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने होने का एहसास होता है। उसका मन करता है कि उसी वक्त उसे काट डाले लेकिन उसे क्रिम्सन ने मना किया था। रैगना शायद अभी 1v1 जीत सके लेकिन क्रिम्सन चाहती है। रैगना को पता चलता है कि अल्टीमेसिया के सुपीरियर ड्रैगन नेबोलियन और बार्जिलियस भी आसपास देख रहे होंगे, इसीलिए वो पीछे हट जाता है। जैसे वो मुड़ता है, नेबोलियम आकर अल्टीमेसिया से पूछता है सब कुछ ठीक है या नहीं। उसे रैगना पर शक होता है क्योंकि वो एक ड्रैगन हंटर जैसा लगता है। अल्टीमेसिया उसे बताती है कि रैगना सिर्फ बीमार हो गया है और नेबोलियम भी उसकी हालत समझ जाता है क्योंकि उसके साथ भी ऐसा हो रहा है। वो तुरंत उल्टी करता है और उसी वक्त का फायदा उठाकर रैगना वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ क्रिम्सन और उसके सेवक एक फुटेज का एनालिसिस कर रहे होते हैं जिसमें अल्टीमेसिया पैलेस में एक किंग के साथ होती है। फुटेज में वक्त जैसे रुक गया हो, इसी वजह से अल्टीमेसिया दिखाई नहीं देती है जब तक किंग पर अटैक नहीं होता और वो उसे हील करते हैं। क्रिम्सन समझाता है कि अल्टीमेसिया उस मूवमेंट पर अचानक इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि वो एक साथ टाइम को स्टॉप और रिवाइंड नहीं कर सकती है। उसे या तो टाइम रोकना पड़ता है या फिर उसे रिवाइंड करना पड़ता है और यही उसकी एक कमजोरी है। अगर वो लोग उस पर अचानक हमला कर दें या उसे मार दें तो वो अपने आप टाइम को रिवाइंड करेगी ताकि हील हो सके, लेकिन रिवाइंड करते वक्त वो टाइम स्टॉप नहीं कर पाएगी तो वो लोग उसे फिर से मार सकते हैं। ये साइकिल बार बार रिपीट होगी जब तक उसका सारा मैजिक खत्म ना हो जाए और जब तक वो थक नहीं जाएगी और जब वो थक जाएगी तो उसकी मौत हो जाएगी। और प्रॉब्लम ये है कि नेबोलिन और बार्जिलियस भी बीच में इंटरफियर करेंगे और उसी समय किमेरा और गोलम का काम शुरू होता है। उन्हें एंश्योर करना होगा कि रैगना अपना पूरा काम करे बिना किसी इंटरफियर के। इसी बीच रैगना एक अंधेरी गली में चल रहा होता है और सोचता है कि उसने अल्टीमेसिया से ना लड़ के सही फैसला किया। उसे क्रिम्सन का भ्रम होता है जो कहता है कि उसने सही किया, लेकिन फिर भी रैगना को लगता है कि उसे अल्टीमेसिया का अंत तुरंत कर देना चाहिए था। वो स्लैम से कहता है कि क्रिम्सन को कांटेक्ट करे और उसे इन्फॉर्म करे कि उसने अपना टारगेट ढूंढ दिया है। स्लैम क्रिम्सन को कॉल करता है और रिपोर्ट देता है कि रैगना ने उनका विश्वास तोड़ दिया है। रैगना वापस उसी जगह जाता है जहाँ अल्टीमेसिया होती है। वो एक बच्चे को उसके माँ बाप से मिलवा रही होती है और कैजुअली नेबोलिन से पूछती है कि क्या वो फैमिली भी गायब होने वाली लिस्ट में है। रैगना ये सब कुछ सुन लेता है और नेबोलिन एक्सप्लेन करता है कि उसका तरीका ऐसा नहीं है जिससे लोग बिना दर्द के बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। अल्टीमेसिया ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे ट्रू सेल्वेशन बोलती है। ये सब सुनकर रैगना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत वहाँ जाके नेबोलियन को अपनी तलवार से पैरालाइज कर देता है। अल्टीमेसिया को तुरंत कुछ समझ नहीं आता, तभी उसे पता चलता है कि नेबोलियन टुकड़ों में टूटकर गिर जाता है। उसके बाद उसे समझ आता है कि रैगना एक दुश्मन है। वो अपना डिस्गाइज हटाती है और टाइम स्टॉप करने की कोशिश करती है, लेकिन रैगना उस पर बिजली की तरह टूट पड़ता है और उसे छोटी छोटी पीसेस में काट के उसे तुरंत मार डालता है। अल्टीमेसिया अपने ऊपर टाइम रिवाइंड करती है, लेकिन रैगना बिना टाइम वेस्ट किए उसे फिर से तोड़ देता है। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है जब तक क्रिम्सन और बाकी लोग बाहर से ये सब हंगामा सुनते हैं। जब अल्टीमेसिया फिर से टाइम रिवाइंड करती है तो वो काउंटर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन रैगना उसे हवा में पंच करके उड़ा देता है। वो ब्लड फ्लेम मैजिक का यूज करके रैगना पर अटैक करती है, लेकिन रैगना अपने सिल्वरिन स्वॉर्ड से उस अटैक को काट देता है और वो तलवार अल्टीमेसिया के पूरे शरीर में घुस जाती है। क्रिम्सन इरिटेट होती है कि रैगना ने बिना उसकी परमिशन के फाइट स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसे ये सब कुछ देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि रैगना अल्टीमेसिया को कितनी दूर तक ले जा सकता है। रैगना बार बार उस पर अटैक करता है, इतनी ज्यादा कि अल्टीमेसिया गिनती भी भूल जाती है। वो इतनी बार मर चुकी है कि उससे डर लगने लगता है कि उसका वक्त खत्म हो रहा है। गार्जियस उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले कोलम उस पर अटैक कर देता
है। रैगना लगातार अटैक करते जा रहा होता है, लेकिन अचानक वो मैजिक बैरियर में बंद हो जाता है जो नेपोलियन ने बनाई होती है। नेपोलियन किसी तरीके से होश में आ जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। अल्टीमेसिया फिर से टाइम रिवाइंड करती है, जो ब्लड ड्रैगन की बैरियर का यूज करके रैगना पर अटैक करती है, लेकिन रैगना अपने सिल्वरिन की फुल पावर यूज करके नेपोलियन का बैरियर तोड़ देता है। नेपोलियन बैरियर को मजबूत बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्लैम उसके पास आकर उसे निगल जाता है, जिससे रैगना फ्री हो जाता है। अल्टीमेसिया अब अपने आप को पूरी तरीके से हील कर चुकी होती है और थोड़ी शांत भी होती है, लेकिन रैगना ब्लड बैरियर से भी निकल जाता है। वो तुरंत उस पर दोबारा अटैक करता है, इससे पहले कि वो टाइम स्टॉप कर सके, लेकिन अल्टीमेसिया उसी वक्त तुरंत टाइम रिवाइंड कर देती है। इस मोमेंट पे वो फर्स्ट ड्रैगन कामुई को याद करती है। इसी बीच रैगना लगातार अटैक करता जा रहा होता है। रैगना बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता है, वो अपने सारे गुस्से को बाहर निकाल देता है। वो अल्टीमेसिया पर बार बार पंच करता है जब तक कि जमीन टूटकर धमाका नहीं हो जाता है। अल्टीमेसिया डिसाइड करती है कि उसे उस पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, एक ऐसी चाल जो कामुई ने सिर्फ उसे खराब सिचुएशन में यूज करने को बोले थे। वो पूरी दुनिया का टाइम रिवाइंड कर देती है। ये सबको वापस उस मोमेंट पर ले जाती है जहाँ रैगना और स्लैम ने कैपिटल के पास भीड़ देखी थी, जहाँ फ्रोजन ड्रैगन्स थे। रैगना कंफ्यूज हो जाता है और उसे फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अल्टीमेसिया तभी उसके पीछे से आती है और टाइम स्टॉप कर देती है। वो बोलती है कि पूरी दुनिया का टाइम रिवाइंड करना कितनी ज्यादा मैजिक खाता है, इसीलिए वो ये ज्यादा नहीं करते, लेकिन अब उसे ये करना पड़ा क्योंकि रैगना उसके लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। फिर वो सोचते कि रैगना उसे इतनी नफरत क्यों करता है, इसीलिए बेहतर यही है कि वो रैगना को खत्म कर दे। वो आसपास के लोगों को एक सेफ जगह पर शिफ्ट कर देते हैं, जिससे अब सिर्फ रैगना और स्लैम ही बचे होते हैं। वो स्लैम को हटाने वाले होते हैं कि उसकी नजर रैगना के हाथ की उंगली पर पड़ती है जो हिल रही होती है। ये देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि टाइम स्टॉप होने के बाद किसी भी इंसान का हिलना इम्पॉसिबल होता है बिना उसकी परमिशन के। तभी नेपोलियन वापस आता है और रैगना पर अपने बदले के लिए अटैक करता है। अल्टीमेसिया देखती है कि रैगना फिर से बिल्कुल नहीं हिल रहा है और नेपोलियन उसे मार रहा है, इसीलिए वो थोड़ा शांत और रिलीफ महसूस करती है। वो नेपोलियन को रोक देती है क्योंकि उसके हाथों पर स्लैम लग गया था जो उसकी स्किन को डिसॉल्व कर सकता है। ऊपर से रैगना को मारने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो लड़ाई के दौरान उसके सभी डिफेंस को तोड़ चुका था। उसने ये समझ लिया कि रैगना का शरीर एक सिल्वरिन स्वॉर्ड की तरह है जिसमें मैजिक काम नहीं करता है। अब उन्हें उसे हराने के लिए कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो गार्जियस से कहते कि वो राजा को बोले कि रैगना एक पावरफुल नाइट को मारने का आदेश थे, लेकिन तभी रैगना को वो वक्त याद आता है जब अल्टीमेसिया ने उसके फ्यूचर वाले वर्जन में अपना खून इंजेक्ट कर दिया था। ये याद करते ही उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो अपने होश में आ जाता है। वो उसकी तरफ भागता है, लेकिन इस बार पहले से थोड़ा धीरे। अल्टीमेसिया घबरा जाती है और उसे अपने खून से आग लगा देती है। वो डर से कांपने लगती है क्योंकि उसका टाइम कंट्रोल मैजिक सही से काम नहीं कर रहा होता है। जिन लोगों के शरीर में उसका खून होता है वो टाइम स्टॉप करने के दौरान हिल सकते हैं। रैगना के फ्यूचर वाले वर्जन में भी उसी का खून था, इसलिए वो अभी भी मूव कर सकता है, पर अल्टीमेसिया को ये पता नहीं होता है क्योंकि ये एक अलग ही टाइमलाइन है। रैगना लगातार उसकी तरफ भागता रहता है। नेपोलियन एक बैरियर बनाता है उससे बचने के लिए, लेकिन रैगना उसे तोड़कर उस तक पहुंच जाता है। वो इतना डर जाता है कि वो कुछ समझ नहीं पाते और रैगना उसे काट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो तुरंत फिर से टाइम रिवाइंड कर देती है, जिससे टाइम वापस नॉर्मल हो जाता है। रैगना फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार नेपोलियन उसके सामने आकर अपनी बॉडी से शील्ड बनाता है। वो रैगना का अटैक सहने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक रैगना रुक जाता है और उसके चेहरे से खून बहना शुरू हो जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा घायल था। उसकी फिजिकल एनर्जी अब हद से ज्यादा खत्म हो गई थी। वो जमीन पर गिर पड़ता है एंड और भी ज्यादा खून बहने लगता है। इसी वक्त राजा रैगना पर लाइट बीम छोड़ता है। नेपोलियन अल्टीमेसिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। धमाके के बाद नेपोलियन देखता है कि किमेरा और एक औरत जो असल में क्रिम्सन होता है रैगना की बॉडी के पास खड़े होते हैं, लेकिन नेपोलियन को ये नहीं पता कि ये दोनों कौन है। क्रिम्सन रैगना से निराश होता है क्योंकि उसने हार मान ली है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।